में सीज फायर जरूर है, लेकिन हालात किसी बड़े तूफान के संकेत दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका ने हजारों सैनिकों के साथ ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर, आसमान में फाइटर जेट और हर मूवमेंट पर पैनी नजर। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान। नहीं बनी बात तो होगा और बड़ा घमासान। ईरान की किलेबंदी में जुटे हजारों अमेरिकी सैनिक। अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप के नौसैनिकों ने संभाली कमान। इस वक्त दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया की हर हलचल पर टिकी है। भीषण बारूदी जंग के बाद भले ही इस वक्त सीज फायर है, लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बातचीत के इस दौर के बीच हजारों अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की किलेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हजारों अमेरिकी सैनिक इस मिशन में एक्टिव हो चुके हैं, जिनमें करीब 5000 सैलर्स और मरीन्स यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से जुड़े हैं। अरब सागर में लगातार फ्लाइट ऑपरेशंस चल रहे हैं और ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस तैनाती का मकसद सिर्फ मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि एक मजबूत समुद्री नाकाबंदी लागू करना है। यानी ईरान को अब चारों तरफ से घेरने की रणनीति जमीन पर उतर चुकी है, जहां हर मूवमेंट पर अमेरिका की पैनी नजर है और दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका की सबसे ताकतवर नौसैनिक ताकतों में से एक माना जाता है। इस ग्रुप में एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर शामिल होते हैं, जो एक साथ मिलकर समुद्र में चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करते हैं। इस पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी वक्त लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। अरब सागर में इसकी मौजूदगी सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार है और पूरे इलाके में उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर पेंटागन पश्चिम एशिया में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। इन सैनिकों में नेवी के सैलर्स और मरीन फोर्स शामिल हैं, जो आने वाले दिनों में क्षेत्र में पहुंचेंगे। पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं और अब यह संख्या और बढ़ने जा रही है। ये कदम सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार है। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला, तो सैन्य विकल्प पूरी तरह खुले हैं और तेजी से लागू किए जा सकते हैं। इस सैन्य तैनाती का सबसे अहम हिस्सा है समुद्री ताकत का प्रदर्शन। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पश्चिम एशिया की ओर भेजा गया है, जिसमें हजारों सैनिक और आधुनिक युद्धक सिस्टम शामिल हैं। इसके साथ ही बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी तैनात की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाकों में ये तैनाती एक तरह की समुद्री नाकाबंदी का संकेत देती है, जो ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों पर सीधा असर डाल सकती है। अमेरिका इस पूरे अभियान को सिर्फ सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे कूटनीतिक दबाव के साथ जोड़ रहा है। ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच यह तैनाती एक साफ संदेश देती है, डील करो वरना दबाव और बढ़ेगा।
अभी जो सीज फायर लागू है वो बेहद नाजुक माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका भविष्य तय होगा। अमेरिका इस स्थिति में खुद को ऐसी स्थिति में रखना चाहता है कि अगर समझौता विफल होता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। यही वजह है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी चल रही है।